99% डेवलपर ये नहीं जानते होंगे कि क्लैम्प और डीबीएच क्या होता है या इसे क्यों यूज़ करते हैं। पर अगले 5 to 6 मिनट्स में मैं आपको इस तरह की 10 ऐसे CSS ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप एक नॉर्मल सी वेबसाइट को प्रोफेशनल बना सकते हैं। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड ग्रामर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल यूजर्स को खुश करता है। मोबाइल ब्राउज़र में कुछ डिफ़ॉल्ट आदतें होती है जो डिज़ाइन ख़राब करती है। रिमूव टैब हाईलाइट। वो ब्लू हाईलाइट तो देखा ही होगा आपने, जब आप मोबाइल पे किसी बटन या लिंक पे टैप करते हो तो एक ब्लू हाईलाइट आ जाता है ना, बिल्कुल इस तरह का। ये बहुत चीप लगता है। इसे हटाने के लिए CSS में एक प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग अपने HTML और बॉडी पार्ट में इंक्लूड करेंगे। उस प्रॉपर्टी का नाम है WebKit टैब हाईलाइट कलर ट्रांसपेरेंट। इससे वो ब्लू बॉक्स गायब हो जाएगा और हमारी ऐप नेटिव फील देगी। स्टॉप ओवर स्क्रॉल बाउंस। आपने इस तरह का बाउंस इफेक्ट तो देखा ही होगा। जब भी आप पेज के टॉप या फिर बॉटम पर स्क्रॉल करते हो तो पूरा पेज बाउंस करता है। इसे ओवर स्क्रॉल बिहेवियर कहते हैं। इसे रोकने के लिए हम हमारे HTML बॉडी पार्ट में इंक्लूड करेंगे ओवर स्क्रॉल बिहेवियर फॉर y axis none and over scroll behavior for x axis auto। ओवर स्क्रॉल बिहेवियर y नन करने से वो अनोइंग बाउंस हट जाएगा, लेकिन x ऑटो रखना ताकि यूज़र लेफ़्ट राइट स्वैप करके बैक फॉरवर्ड जा सके। एड्रेस बार का झंझट। मोबाइल ब्राउज़र में एड्रेस बार कभी आता है कभी जाता है, जिससे 100 पेज टूट जाता है। इसका सॉल्यूशन है DVH डायनेमिक व्यू पोर्ट हाइड। कुछ केसेस में जब आप लोग अपने लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करते हो तब 100 VH की जगह 100 DVH यूज़ करना चाहिए। ये मॉडर्न ब्राउज़र के लिए बेस्ट है ताकि आपका लेआउट पूरा स्क्रीन कवर करे बिना कटे। जब भी हम किसी लिंक या बटन पर क्लिक करते हैं तो वो एकदम से नीचे आ जाता है ना, मज़ा नहीं आता। हमें चाहिए स्मूथनेस, और स्मूथनेस के लिए हम लोग अपने HTML पार्ट में इंक्लूड करते हैं स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। अब जब यूज़र क्लिक करेगा पेज प्यार से स्क्रॉल होके सेक्शन तक जाएगा। इनविजिबल स्क्रॉल बार। कभी कभी हमें ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार चाहिए होता है, पर ये गंदा सा दिखने वाला ग्रे स्क्रॉल बार नहीं चाहिए। इसे हटाने के लिए CSS में हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं स्क्रॉल बार विथ नन। इससे हमारा वो ग्रे स्क्रॉल बार दिखेगा नहीं, पर फिर भी यूज़र स्क्रॉल कर पाएगा। क्लीन डिज़ाइन के लिए बेस्ट है। द ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट। आजकल वो फ्रॉस्टेड ग्लास वाला लुक बहुत ट्रेंड में है, स्पेशली नैप बार और पॉपअप्स के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड में और जानते हैं कि बैकड्रॉप फिल्टर से कैसे हम लोग अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर 8 पिक्सल, बैकग्राउंड RGBA 0,0,0,0.2। बैकड्रॉप फिल्टर आपके एलिमेंट के पीछे की चीज़ को ब्लर कर देता है। इससे आपकी वेबसाइट मॉडर्न फील देती है। फेड एजेस, किनारे सॉफ्ट करो। अगर कोई लिस्ट स्क्रॉल हो रही है तो हार्ड कट अच्छा नहीं लगता। हमें चाहिए कि वो साइड में धीरे से गायब हो जाए। इसके लिए हम लोग CSS में यूज़ करते हैं मास्क इमेज लीनियर ग्रेडियंट टू राइट ट्रांसपेरेंट white 10%, white 90%, and then transparent.
ये मास्क यूज़ करते हैं कंटेंट को एजेस पे ट्रांसपेरेंट करने के लिए। फ्रॉम द लेफ्ट साइड 10% इट गेट्स फेड इन एंड फ्रॉम द राइट साइड 10% इट गेट्स फेड आउट एंड द मिडिल 80% विल बी ट्रांसपेरेंट। लास्ट में कुछ ऐसे टूल्स जो यूज़र एक्सपीरियंस सुधारते हैं। रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट विदाउट मीडिया क्वेरीज यूजिंग क्लैम्प। हर स्क्रीन के लिए फॉन्ट साइज चेंज करते करते थक गए हो, क्लैम्प यूज़ करो। clamp to RAM 5 view width to 4 RAM। इसका मतलब है कम से कम 2 RAM, ज़्यादा से ज़्यादा 4 RAM। हम बीच में स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करो। क्लैम्प यूज़ करने से हमारा स्क्रीन का साइज़ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा फॉन्ट साइज़ भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारा स्क्रीन का साइज़ छोटा होते जाएगा वैसे वैसे हमारा फॉन्ट का भी साइज़ छोटा होगा। टेक्स्ट कॉपी होने से रोको। बटन्स के टेक्स्ट को यूज़र गलती से सेलेक्ट ना कर ले, इसके लिए CSS में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग अपने बटन में अप्लाई करेंगे। यूज़र सेलेक्ट नन। यूज़र सेलेक्ट नन करने से यूज़र हमारे बटन के टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। डिसेबल एलिमेंट पॉइंटर इवेंट। अगर कोई बटन डिसेबल है तो सिर्फ उसे ग्रे मत करो, उस पर क्लिक भी बंद कर दो। बाय यूजिंग पॉइंटर इवेंट नन। पॉइंटर इवेंट नन इंश्योर करता है कि यूज़र उस एलिमेंट के साथ कोई मस्ती ना कर सके। तो दोस्तों ये थे वो CSS के हिडन जेम्स जो आपके प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। इनको अपने अगले प्रोजेक्ट पे यूज़ करो और डिफरेंस देखो। अगर वीडियो में मज़ा आया और कुछ नया सीखा तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही कोडिंग को ईजी बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप क्रिएटिंग।